बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जिसमें वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए एक खुशखबरी है और इसके अलावा हज उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी हुकूमत ने एक नई सहूलत का आगाज कर दिया है। ये सब हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, पहली अपडेट की बात करें तो हम सब जानते हैं कि मौत बरहक है, मगर मौत ऐसे वक्त पर आए कि अल्लाह हमसे राजी हो तो ये मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इसी तरह का वाकया मस्जिद नबवी में सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में जुम्मे के दिन नमाज के दौरान सजदे की हालत में एक जायर के इंतकाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक नमाजी सजदे की हालत में है। इसी दौरान इसकी मौत वाकया हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर जाए नमाज से मैयत को ढक दिया। बाद अज़ां तदफीन के लिए ले जाया गया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस हवाले से जज्बाती तासुरात का इजहार किया है। एक सारिफ ने लिखा कि काश इसकी जगह मैं होता। आप इस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरी अपडेट की बात करें तो बरतानिया में सऊदी हुकाम ने हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई स्मार्टफोन ऐप सऊदी वीजा बायो का इफ्तिताह किया है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले सच टीवी ने आपको बताया था। ये ऐप ज़ायरीन के लिए वीजा दरख्वास्त देने का अमल आसान बनाती है। बरतानिया से पहले 2 मुल्कों के लिए इस वीजा ऐप का इफ्तिताह किया जा चुका है। सऊदी बायो ऐप की बदौलत बरतानिया से हज उम्रा ज़ायरीन मोबाइल के जरिए अपने बायोमेट्रिक डाटा का इंदराज करा सकेंगे। इन्हें वीजा सेंटर जाना नहीं होगा। इस ऐप से आने वाले दिनों में पूरी दुनिया फायदा उठा सकेगी। हज उम्रा ज़ायरीन मुश्किलात से बच जाएंगे। हज उम्रा ज़ायरीन को मुमलिकत पहुंचने पर फिंगरप्रिंट्स और आंखों का अक्स देने की जरूरत नहीं होगी। वो आसानी से एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बर्री सरहदी चौकियों के रास्ते मुमलिकत में दाखिल हो सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली खुशखबरी की बात करें तो जैसा कि सच टीवी ने पहले आपको बताया था कि खाना काबा और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाजत नामे की जरूरत नहीं और ना ही अम्यून की शर्त है। अब सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए भी एक जबरदस्त ऐलान किया है। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और मस्जिदुल हराम में नमाज अदा करने की इजाजत दे दी है। पहले उम्रे का इजाजतनामा हासिल करने के लिए अम्यून की शर्त बाकी थी, मगर अब सऊदी वजारत हज ने कहा है कि सिर्फ इन गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा और ज़ियारत की इजाजत होगी जो इससे पहले कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुए। ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट पर वजारत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल मुस्तहकम है, जिसके बाइस अब गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को भी उम्रा अदा करने और मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई है। गैर वैक्सीन याफ्ता अफराद को उम्रा इजाजतनामा जारी करने की एक शर्त यह भी है कि इन्होंने कोरोना के शिकार किसी मरीज से मेल जोल ना किया हो। बाकी दोस्तों, हज 2022 के हवाले से ताहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि 21 मार्च के बाद हज 2022 के बारे में कोई अच्छी अपडेट सामने आएगी। तो अब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी जैसे ही कोई मजीद अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।